और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाई अलर्ट पर बीएसएफ, पाकिस्तान से लगती सीमा पर अलर्ट पर है बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सजग है बीएसएफ, पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया जा रहा। आईजी ने कहा है एक साल में 30 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से लगती सीमा पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए अलर्ट मोड पर है बीएसएफ, पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है। आईजी ने कहा है कि एक साल में 30 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़े गए हैं और 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट मोड पर है बीएसएफ की टीम। ये बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर बीएसएफ, पाकिस्तान से लगती सीमा पर अलर्ट है बीएसएफ और बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आईजी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है और एक साल के अंदर 30 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़े गए हैं और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ सजग है। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान से लगती सीमा पर अलर्ट पर है बीएसएफ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 अगस्त को देखते हुए बीएसएफ अब सजग है और बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है कि पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है। एक साल में 30 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई है। फिलहाल 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। तो पाकिस्तान से लगती सीमा पर नजर रखी जा रही है बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाई अलर्ट पर बीएसएफ, पाकिस्तान से लगती सीमा पर बीएसएफ अलर्ट है। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ सजग है। पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है, आईजी ने कहा है। उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि एक साल के अंदर 30 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़े गए हैं। पंद्रह अगस्त को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो किस तरह से बीएसएफ है जो हाई अलर्ट पर है। सर, किस तरह से जो है बॉर्डर पर हाई अलर्ट बीएसएफ ने कर रखा है? बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। 15 अगस्त के ऊपर हमने हमारे सारे एडिशनल रिसोर्सेज को भी डिप्लॉय किया है वहाँ पे और बीएसएफ हमेशा अलर्ट ही रहती है। बट इसके 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसके ऊपर हम इसको पूरे देश के साथ पूरी शिद्दत के साथ मनाते हैं और एडिशनल रिसोर्सेज के अलावा हमने सब एजेंसीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है ग्राउंड के ऊपर, लोकल एजेंसीज़ के साथ में, पुलिस के साथ में, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ में, लोकल पॉपुलेशन के साथ में, तो उस तरीके से हम इसको काम कर रहे हैं ताकि कोई भी गलत हरकत नहीं हो पाए। बात की जाए जिस तरह से पड़ोसी मुल्क है युवा वर्ग को टारगेट कर रहा है और ड्रग्स की सबसे ज़्यादा सप्लाई ड्रोन के माध्यम से कर रहा है, उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास है और आने वाले दिनों में और क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? ड्रोन से तस्करी जो हो रही है ड्रग्स की, इसके ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं और भी किसी भी तरीके से होने वाली तस्करी पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स इतनी क्वांटिटी में नहीं आ सकती यहाँ पे कि यहाँ के युवाओं को सबको मिल सके। तो यहाँ के युवाओं को मैं समझता हूँ कि इवन पंजाब में मैंने देखा, ईस्टर्न बॉर्डर पे मैंने देखा, वो ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि लोकली मैन्युफैक्चर होती है। ये यावा टेबलेट्स हो गई या दूसरी सिंथेटिक ड्रग्स हो गई, हेरोइन की या इनकी इस तरह के जो ड्रग्स हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं होती। तो इसको रोकने के लिए या इसका चैन तोड़ने के लिए बीएसएफ किस तरह से दूसरी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आई और कहाँ जा रही थी। तो उससे सारी एजेंसीज मिलकर जब काम करती है, तो जब उसके सारे खिलाड़ियों को, आपने सारे प्लेयर्स को आप काबू कर पाते हैं, तो उसकी चेन भी टूटती है, उनकी कमर भी टूटती है। तो ये कहाँ से अभी जो ड्रोन्स वगैरह जो आ रहे हैं, ये कहाँ के हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है?
आते तो सारे पाकिस्तान से ही है। ड्रोन तो जितनी ड्रग्स आती है वो भी पाकिस्तान से आती है, और जो ड्रोन सारे वो भी पाकिस्तान से आते हैं। मेक चाइनीज़ है उनका। तो ये थे बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बांग्लादेश के जो हालात है या ड्रग्स जो आ रही है उन सबको रोकने के लिए और 15 अगस्त की लेकर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से बीएसएफ मुस्तैद है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी जोधपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, अभी आपकी बातचीत भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे आईजी से, जो आपने बातचीत की थी, क्या कुछ तैयारियां हैं उन्होंने बताया, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ बीएसएफ की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है। और वही अगर बात की जाए जिस सीमाओं की, तो सीमाओं की बात को लेकर बीएसएफ सबसे फ्रंट लाइन पर रहती है। और यही कारण है कि बीएसएफ के जो आईजी है उन्होंने बताया कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे 24/7 और 365 दिन बीएसएफ कार्य करती है। लेकिन चूंकि 15 अगस्त का दिन है, उसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और भी कई जो है उसको जो है सेना के कर्मचारियों को डिप्लॉय किया गया, बीएसएफ के जवानों को आगे फ्रंट पर उतार गया है। उसके साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस को भी एक्टिवेट किया गया है। तो कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो, जिसको लेकर बीएसएफ पूरी अलर्ट मोड में। साथ ही साथ हमने उनसे बातचीत की थी बांग्लादेश को लेकर जो हालात हो रखे हैं, और वहां पर भी बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ फ्रंट लाइन पर काम कर रही। तो उन्होंने कहा वहां पर हालांकि हालात ऐसे नहीं है, फिर भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं। कोई भी ऐसी गतिविधि जो है भारत को डिस्टर्बेंस करने वाली होगी उसको हम तुरंत रोकते हैं, और अभी ऐसा कोई हालात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए पश्चिम राजस्थान की, जिस तरह से बॉर्डर से जो ड्रग्स आ रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि चाइना का जो ड्रोन होता है वो पाकिस्तान को मिलता है, और वो उस ड्रोन के माध्यम से ये ड्रग्स आ रही है। उसको तोड़ने के लिए हमने एंटी वेपन्स वगैरह और एंटी ड्रोन जो है मिसाइल वो यहाँ लगाई हुई है, उससे हम ड्रोन को रोक रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ से इनकार नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने 4 ड्रोन मार गिराए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके अलावा भी कहीं न कहीं ऐसा होगा। लेकिन हमने ग्रामीणों की मदद ली है, और ग्रामीणों के साथ हमारे जो कोऑर्डिनेशन है, तो हमें जो इनपुट्स मिलता है और हम जो ग्रामीणों को ट्रेनिंग देते हैं उसका फायदा हमें जरूर मिल रहा है। और जो युवाओं को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स आ रही है उसको रोकने में बीएसएफ जो है जो लगातार सफल हो रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों, अगर इस साल की बात करें तो करीब 137 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है, और कम से कम जो है 38 लोगों को पकड़ा, जिसमें 31 हिंदुस्तान थे। लेकिन कह सकते हैं 6 जो है जो पाकिस्तानी थे। तो बीएसएफ लगातार इस बात को ये पुख्ता कर रही है। और साथ ही साथ जो फेंसिंग वॉल जो बनाई जा रही है, फेंसिंग की जो दीवार बनाई जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अब जो नया काम हो रहा है उस फेंसिंग को क्रैक करना जो है पड़ोसी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। जो भी अगर बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो उसमें सेंसर ऐसे लगाए गए जिससे बीएसएफ को पता चल जाएगा। तो कह सकते हैं बीएसएफ 15 अगस्त को लेकर और आगे भविष्य को लेकर भी पूरी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ठीक है अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।